डियर स्टूडेंट, आज हम लोग इकोलॉजी के एक टॉपिक को देखेंगे। प्राथमिक अनुक्रमण और द्वितीयक अनुक्रमण में क्या अंतर है ना। प्राइमरी सक्सेशन और सेकेंडरी सक्सेशन में क्या अंतर है, इसको हम लोग जानेंगे। अनुक्रमण क्या है? तो जैविक समुदाय में पादप या जंतु कोई भी है, दोनों में परिवर्तन लगातार होते रहते हैं और लगातार इनका विकास होता है। हम जानते हैं कि पृथ्वी का ही निर्माण हुआ है और पृथ्वी पर धीरे धीरे करके ही एक कोशिकीय जातियों से लेकर के बहुकोशिकीय जाति, उत्तक स्तर, अंग तंत्र स्तर है ना वाले बहुविकसित प्राणी का निर्माण हुआ है। जैसे मनुष्य वगैरह जो है धीरे धीरे करके पृथ्वी पर बने हैं। पहले से कुछ भी नहीं था, सब कुछ धीरे धीरे क्रमबद्ध तरीके से बने हैं। तो उसी तरह से अनुक्रमण को हम लोग जानेंगे कि कैसे पृथ्वी पर जो है पौधा बना, जंगल बना, ये सब चीज़ों को हम लोग जानेंगे। तो अनुक्रमण तो पहले समझ गए हैं कि अनुक्रमण क्या है। जैविक समुदाय अर्थात पादप और जंतु में होने वाली परिवर्तनीय घटना है और ये अनुक्रमण दो प्रकार के हो गए, एक प्राथमिक और द्वितीयक, है ना। प्राथमिक अनुक्रमण को पहले समझिए। प्राथमिक अनुक्रमण क्या है? तो वैसा क्षेत्र जहाँ पर कुछ भी नहीं था, यहाँ तक कि मिट्टी भी नहीं थी, ज्वालामुखी का लावा था, चट्टान थे, रेत के टीले थे, डेल्टा था, है ना, ज्वालामुखी विस्फोट के वगैरह के बाद बना लावा, ये सब था, या हिमनदी थी, उसके द्वारा धीरे धीरे करके कीचड़ छोड़ा गया, है ना। और फिर धीरे धीरे, जैसे मान लीजिए आपका खाली चट्टान है, ज्वालामुखी का लावा फूटा, लावा के बाद जो है वो ठंडा हुआ, लावा के ठंडा होने के बाद वो चट्टानों में बदल गए। चट्टान के ऊपर पहले क्या हुआ, तो छोटा छोटा घास उगा, सीजनल घासेस, सीजनल ग्रास। धीरे धीरे करके वहाँ क्या किए, सीजनल ग्रास अभी नहीं उगा, अभी वहाँ पर फर्न उगे। सबसे पहले क्या हुआ कि चट्टानों के ऊपर फर्न उगे, फर्न और लाइकेंस उगे। ये लाइकेंस और फर्न ने धीरे धीरे एसिड का निर्माण किया, वहाँ एसिड छोड़ा, एसिड के वजह से थोड़े थोड़े चट्टान टूटने लगे। थोड़े थोड़े चट्टान जब टूटे तो थोड़े थोड़े चट्टान के टूटने के वजह से वहाँ हल्का हल्का गाद जैसा कुछ बना। इस गाद के ऊपर एक वर्षीय घास का निर्माण हुआ, एक वर्षीय घास द्विवर्षीय घास में बदले, लगातार वहाँ पर ह्यूमस का निर्माण होता गया और लगातार ये चट्टान धीरे धीरे करके टूटते गए। वेदरिंग काम करता रहा, मिट्टी निर्माण की प्रक्रिया चलती रही, है ना। लगातार चट्टान गर्मी से फैलते सिकुड़ते रहे, पानी बर्फ वगैरह के आतंक से ये लगातार कभी फैलते और सिकुड़ते रहे, धीरे धीरे करके ये टूटते गए। अब यहाँ पर छोटे छोटे घास वगैरह बने, है ना। अब घास बने, घास के बाद जो है झाड़ियाँ आई, झाड़ियाँ के बाद जो है धीरे धीरे करके चारों तरफ जो है बड़े एक वर्षीय बहुवर्षीय पेड़ों का निर्माण हुआ। अब चारों तरफ जंगल ही जंगल दिखाई देने लगा है और इतनी घटना होने में लाखों करोड़ों वर्ष लग गए। मतलब चट्टान से उस जगह पर जंगल के निर्माण तक की घटना को प्राथमिक अनुक्रमण कहते हैं, है ना, प्राइमरी सक्सेशन कहते हैं। तो ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है, लंबी घटना है, बरसों लग जाते हैं, लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं प्राइमरी सक्सेशन को पूरा होने में, है ना। और जब प्राइमरी सक्सेशन पूरा होता है तब अंतिम हिस्सा इसका आता है क्लाइमेक्स कम्युनिटी। और क्लाइमेक्स कम्युनिटी यानी कि हमारा जंगल के बाद अब कुछ आगे नहीं बढ़ता है, जंगल लास्ट है। क्लाइमेक्स का मतलब ही हुआ समापन, अब क्लाइमेक्स से आगे कुछ भी नहीं होगा। तो इस तरह से विकास होता है। तो इस तरह के विकास को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्राइमरी सक्सेशन कहते हैं, प्राथमिक अनुक्रमण कहते हैं, है ना। तो प्राथमिक अनुक्रमण में हम लोगों ने देखा कि खाली जगह थी, मिट्टी भी नहीं था और वहाँ पर धीरे धीरे अग्रगामी पौधे हुए। अग्रगामी पौधे में आपका फर्न आया, है ना। फर्न के बाद जो है लाइकेंस, लाइकेंस के बाद जो है एनुअल ग्रासेस, एनुअल ग्रासेस के बाद जो है ना हर्ब्स, सर्ब्स, और फिर धीरे धीरे करके स्मॉल ट्री, लार्ज ट्री, है ना। और फिर क्लाइमेक्स कम्युनिटी में जंगल का निर्माण हुआ, है ना। तो ये बहुत लंबा समय लेता है। हम लोग समझ गए प्राइमरी सक्सेशन क्या है। अब हम लोग बढ़ते हैं प्राइमरी सक्सेशन के बाद द्वितीयक अनुक्रमण में, है ना, सेकेंडरी सक्सेशन में। तो सेकेंडरी सक्सेशन शॉर्ट ड्यूरेशन का है, 50 से 100 साल में सेकेंडरी सक्सेशन जो है पूरा हो जाता है। तो होता क्या है इसमें, आपका कोई भी एरिया जहाँ पर मिट्टी बन चुकी थी, मिट्टी बनी हुई थी, है ना, और एकाएक मान लेते हैं आपका कोई जंगल था, पूरा नष्ट कर दिया गया। खेत का मैदान था, खेत था, है ना, अब उसे नष्ट कर दिया गया। अब उसके बाद वहाँ पर से फिर से नए जीवों का निर्माण जो है वही सेकेंडरी सक्सेशन कहलाता है।
मान लेते हैं एक जंगल था, पूरा जंगल का जंगल जो है किसी कारणवश बाढ़ से, तूफान हुआ या कोई भी प्राकृतिक आपदा या मनुष्य के कारण ही पूरा जंगल को काट दिया गया। तो जंगल को तो हम लोगों ने काट दिया, वहाँ पर बनी हुई मिट्टी को तो खत्म नहीं किया, वहाँ पर बने हुए ह्यूमस को तो हम लोगों ने खत्म नहीं किया, वहाँ पर जो बीज गिरे हुए थे पौधे के उसे तो नहीं खत्म किया, जंगल को काट दिया, पेड़ की जड़ें तो नीचे मौजूद थी, है ना। तो इसके बाद से वहाँ पर जो जीवन बनेगा वो तो काफ़ी कम समय लेगा। बीज गिरा हुआ था, बीज को वहाँ पर प्रस्फुटित होना, मिट्टी बना हुआ ही है, तो 50 से 100 साल में फिर वहाँ जंगल जो है हरा भरा हो जाएगा, अगर डिस्टरबेंस क्रिएट ना किया जाए तो ये द्वितीयक सक्सेशन शॉर्ट ड्यूरेशन का है ना। तो वही यहाँ समझाया गया है कि उस पादप समुदाय का विकास है जो वर्तमान प्राकृतिक वनस्पति के बाद अस्तित्व में आता है। द्वितीय कर्मण क्या है, तो उस पादप समुदाय का विकास है जो वर्तमान प्राकृतिक वनस्पति, माने अभी जो वनस्पति थी, हमारा जंगल जो था उसके बाद अस्तित्व में। जंगल को हम लोगों ने काट दिया, अपने खेत के मैदान को, फसल के मैदान को खत्म कर दिया, और उसके बाद दोबारा जो उस पर फसल उगा तो वो द्वितीयक सक्सेशन है। जैसे जैसे प्राकृतिक घटनाएं होती है, तूफान हुआ, जंगल की आग हुई, या मानव के द्वारा उत्पन्न घटना से फसल को काट दिए, जंगल को नष्ट कर दिए, उसके बाद शॉर्ट ड्यूरेशन में हुआ तो वो द्वितीय। कितना आसान है, कितना कम समय में आप इसे लिख सकते हैं, है ना। तो ये द्वितीयक सक्सेशन है। द्वितीयक सक्सेशन कब संभव है, जब तक प्राथमिक सक्सेशन नहीं होगा तब तक द्वितीयक सक्सेशन नहीं होगा, यानी कि प्राइमरी सक्सेशन के बाद ही द्वितीयक सक्सेशन संभव है ना। और ये भी याद रखना है कि सेकेंडरी सक्सेशन जो है प्राथमिक सक्सेशन से कई गुना तेज गति से होता है, बहुत फास्ट होता है। उसमें मैंने बताया कि मिट्टी को बनने में ही लाखों वर्ष लग जाएंगे, और यहाँ क्या है, मिट्टी बना हुआ है, तो 50 से 100 साल में ये पूरा होता हुआ मिलियंस ईयर लग रहा था, तो कितना शॉर्ट ड्यूरेशन में हो गया। तो उसकी अपेक्षा काफ़ी लाखों गुना तेज गति से ये जो है संपन्न होता है द्वितीयक अनुक्रमण। धन्यवाद, हमारे चैनल से जुड़े रहें, लगातार नए नए क्वेश्चन से आप अवगत होते रहेंगे, नई नई जानकारी आपको मिलते रहेगी। धन्यवाद।